विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने विगत कक्षा में कारिका संख्या 40 तक स्वाध्याय किया और जिसमें सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में हमने कुछ वर्णन किया, देखा वहाँ पर, जिसमें कारिकाकार ने यह कहा कि जो सूक्ष्म शरीर हैं वह 18 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिसमें एकादश इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि और पंच तन्मात्र हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर हैं ये भोग कराने में स्वतंत्र रूप से समर्थ नहीं है, निरुपभोगम, यानी कि भोग कराने में स्वतंत्र रूप से बिना स्थूल शरीर के अपेक्षा किए वो समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए केवल सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता है। तो अब भोग करने के लिए सीधा सीधा तो इंद्रियां ही कारण हैं। भोग कराने के साधन क्या है? यहाँ तो शरीर है, और शरीर में भी देखे तो ये भोग कहाँ से होते हैं? बाकी तो सब जो है ताम झाम इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से उसको भोग आदि दिलाने के लिए है। बाकी जो सेंसर हैं ये 5, जिसको हम ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, इन्हीं से हमें भोग होता है। आँखों से होता है, कानों से होता है, नासिका से होता है, जिह्वा से होता है, त्वचा से होता है। इन्हीं से हमें जो है भोग होता है। बाकी तो इन्हीं के सब रक्षित पोषित पालित के लिए सब व्यवस्थाएं बनाई गई है आंतरिक, कि भाई वो टिकेगी कैसे, तो बिना उसके नहीं टिक सकते हैं, तो इसलिए उसको धारित करने के लिए जो है बाकी तामझाम बनाया गया है। तो इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में देखें तो सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां हो गई, बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां। बाह्य इंद्रियां भी वहाँ सूक्ष्म इंद्रियां ही हैं, और आंतरिक इंद्रियां जो अंतःकरण है वो भी सूक्ष्म ही हैं। तो जो सारे इंद्रियां हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन ये जो पंचतन मात्र कहे जाते हैं कि पंचतन मात्र का भी संयोग सूक्ष्म शरीर में रहता है। पंचतन मात्र क्या है? तो ये जो पंचभूत हैं जो हम देख रहे हैं, संगठित रूप में देख रहे हैं, इसी का जो सूक्ष्म भूत हैं, यानी कि इसी का जो सूक्ष्म परमाणु से भी जो सूक्ष्मतम इकाई है, ये तो संघात रूप में जो हम जगत देख रहे हैं पंचभूतात्मक, इसको तोड़ दीजिए, तोड़ देते हैं तो इसकी सूक्ष्म इकाई जो होती है वो परमाणु होती है, और परमाणु की भी जो सूक्ष्म इकाई होती है वो तन्मात्रा होती है। और उन्हीं तन्मात्राओं का योग सूक्ष्म शरीर में भी रहता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर में इंद्रियों का संपर्क, सहयोग, समन्वय, समुदाय तो समझ में आता है, लेकिन ये पंचतन्मात्र की क्या आवश्यकता है उसमें? क्यों ना हम मान ले गया चलो इंद्रियां चाहिए, और उस सूक्ष्म स्थूल के भेद से इंद्रियां होती हैं, तो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां के समुदाय को ही हम सूक्ष्म शरीर क्यों ना कह दें? उसमें तन्मात्र कहने की क्या आवश्यकता है? 18 तत्व की क्या आवश्यकता है? उसमें 13 ही तत्व मान लें, केवल इंद्रियों को मान लें। तब उसके लिए, इस समस्या का समाधान के लिए कारिकाकार ने कारिका संख्या 41 में कह रहे हैं, चित्रम यथाश्रयमृते स्थान्वादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद् विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। कह रहे हैं कि चित्रम यथा आश्रयमृते न तिष्ठति, जैसे कोई चित्र है वह बिना आश्रय के नहीं टिक सकता। कोई भी चित्र हम बना रहे हैं, कुछ कागज, कपड़ा अथवा दीवार कुछ तो चाहिए। बिना आश्रय के, बिना वस्त्र, कागज, दीवार आदि के आश्रय के
वह चित्र नहीं टिक सकता। तो जिस प्रकार से बिना आश्रय का चित्र नहीं टिक सकता, और एक उदाहरण दिया, यथा छाया स्थाणु आदिभ्य बिना न तिष्ठति। जैसे छाया है, तो छाया बिना स्थाणु, स्थाणु का मतलब खूंटा आदि, बिना लकड़ी आदि के बिना वो लकड़ी की छाया नहीं हो सकती। यानी कि छाया टिकी हुई है तो वो स्थाणु पर टिकी हुई है। चित्र जो टिका हुआ है वह किस पर टिका हुआ है? वह किसी वस्त्र, दीवार इत्यादि के सहारे से टिका हुआ है। तो जिस प्रकार से चित्र बिना आश्रय के और छाया बिना आश्रय के नहीं रह सकती, तद्वत् उसी के समान अविशेषैः बिना निराश्रयम् लिंगम न विद्यते न तिष्ठति। वैसे ही ये जो अविशेष हैं, तन्मात्र को अविशेष बोलते हैं, तो ये जो अविशेष हैं, उन अविशेषों के बिना यह जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम करणों के समुदाय के रूप में देखते हैं वो नहीं टिक सकते। उनके लिए भी कोई एक आधार चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर स्थूल शरीर में स्थूल अंगों को, स्थूल गोलक के सहारे से ही वो सूक्ष्म इंद्रियां अपने कार्य करने में समर्थ होती है, उसी प्रकार जब आवागमन कर रही है उस समय भी तो कोई आधार चाहिए उसको। बिना आधार को कैसे टिकेगी? तो वहाँ पर आधार तन्मात्र बनते हैं। वहाँ पंच तन्मात्र जो हैं, जिसको गंध तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र, ये 5 तन्मात्र हैं। इन्हीं के सहारे ये सारे करण टिकते हैं, नहीं तो ये बिखर जाएंगे, ये कहाँ टिक पाएंगे, इनका कोई आश्रय ही नहीं रहेगा। तो इस कारण से पंच तन्मात्र रूपी जो अविशेष हैं, उन अविशेषों के बिना भी यह सूक्ष्म शरीर जो करणों का समुदाय है ये नहीं टिक सकते। ये वैसे ही नहीं टिक सकते जैसे चित्र बिना आश्रय का नहीं टिक सकता और छाया बिना आश्रय का नहीं टिक सकती। तो इसलिए सूक्ष्म शरीरों में इन तन्मात्राओं का सहयोग आवश्यक है, अपेक्षित है। तो इस कारिका में ये कारिकाकार ने कहा। अब सूक्ष्म शरीर का संसरण और उसकी नाना रूपता को बता रहे हैं। कारिका संख्या 42। पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेरविभुत्व योगान् नट्वद्विवतिष्ठते लिंगम। कह रहे हैं कि इदम लिंगम पुरुषार्थ हेतुकम, वो जो पुरुषार्थ भाव के रूप में विगत कारिका में कहा गया है कि भाव ही अधिवासितम लिंगम, भाव ये अष्टविध भाव हैं बुद्धि के, उन भावों से युक्त होकर के ये सूक्ष्म शरीर संसरण करते हैं। वहाँ जो कहा गया है उसी को यहाँ पर पुरुषार्थ कह करके कारिकाकार कह रहे हैं कि पुरुषार्थ हेतुकम इदम, क्योंकि वो तो भाव कारण है, उसको कारण मान सकते हैं हम, और कारण भाव है तो उसके कुछ कार्य होने चाहिए। धर्माधर्म जो अष्टविध भाव हैं बुद्धि के, वो तो कारण है, उससे क्या होगा? तो उससे पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग है। तो भोग और अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ ही प्रकृति के संसरण में हेतु है, कारण है। इसलिए कहा इदम लिंगम पुरुषार्थ हेतुकम। ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है, आतिवाहिक शरीर भी कहा जाता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर का प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ हेतुकम, यानी कि जीवों के भोग और अपवर्ग, सुख दुख रूपी भोग अथवा दुखों से निवृत्ति रूपी जो अपवर्ग है, उसी की कराने के लिए इनका प्रयोजन है, इनका अस्तित्व है। तो इसलिए पुरुषार्थ हेतुकम इदम। और निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त और नैमित्तिक ये 2 शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। निमित्त का मतलब होता है कारण और नैमित्तिक का अर्थ होता है कार्य। तो कारण और कार्य से युक्त होकर के, यानी कि कारण और कार्य के प्रसंगों से प्रकृति क्या है, तो उसके लिए कहा कि प्रकृति है विभुत्व योगात्। प्रकृति का विभुत्व है, क्योंकि ये कारण रूप में भी है और कार्य रूप में भी है। यानी कि कार्य कारणात्मक जो पूरा जगत है उसका विस्तार जो है प्रकृति से ही है।
या यूं कहे कि प्रकृति ही कारण और कार्य के रूप में विस्तृत है। जहां भी हम कारण कार्य के रूप में देखते हैं विस्तार जगत का, वो सब प्रकृति का ही देन है। तो प्रकृति ही कारण और कार्य के रूप में फैली हुई है, और इसका कहाँ तक कोई सीमा है? जो मूल प्रकृति सत्व रजतम है, इनकी कोई सीमा है? तो करेंगे कोई सीमा नहीं है इसकी। विभुत्व योग, ये विभु हैं। विभु का मतलब व्यापक है, सर्वव्यापक। इसलिए वेदांत दर्शन में तो प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति माना जाता है। प्रकृति जो है, सत्वरजतम जो है, माया जो है, वो ब्रह्म की शक्ति है, और शक्तिमान ब्रह्म है। शक्ति से जब युक्त हो गया तो शक्तिमान ब्रह्म हो गया। तो शक्तिमान बिना शक्ति के नहीं रह सकता, ब्रह्म बिना माया के नहीं रह सकता। इसलिए वह जिस प्रकार से ब्रह्म विभु हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म की शक्तिभूता जो माया है वह भी विभु है। इसका भी कहीं अंत नहीं है। अब आप एक अनुमान लगाइए, अनुमान क्या कहिए, उसको कल्पना करिए कि सांख्य के दृष्टिकोण से आकाश भी उत्पन्न हुआ है। ये जो हम जिसको आकाश खाली स्थान कहते हैं, जिसमें हम आवागमन करते हैं, आवागमन का जो आधार है, आश्रय है, वो आकाश है हमारे लिए। और आकाश भी सांख्य के दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ है। इसके भी अवयव होते हैं, भले हमारे पकड़ में नहीं आते, लेकिन अवयव होते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक भी परिकल्पना की कि इस ब्रह्मांड में स्पेस बढ़ रहा है, यानी कि स्पेस क्रिएट हो रहा है, ऐसा कहते हैं। तो स्पेस क्रिएट कैसे हो रहा है? क्रिएट का मतलब कि बन रहा है तभी तो, और बनना चाहिए तभी संभव हो सकता है कि जब उसके कुछ अवयव हैं, वो कुछ क्रिया करके फिर एक नया खाली स्थान दे रहे हैं। यानी कि खाली स्थान जो है, जिसको हम ये अवकाश कहते हैं, वो बढ़ रहा है अंतरिक्ष में। अब बढ़ रहा है का मतलब बन रहा है, यही तो होगा, संवर्धित हो रहा है। और जब संवर्धित होगा तो अवयवों के संयोग से ही तो होगा, लेकिन वो चीजें बुद्धि में पकड़ में नहीं आती। सांख्य के दृष्टिकोण से वो सही बात है कि अवयव हैं इसके। अब इस आकाश की, यानी कि खाली स्थान की, अभी तक अंत नहीं पाया गया कि खाली स्थान जाते जाए, जाते जाए, जाते जाए, जाते जाए। भले ही अंधकार हो, लेकिन वो जाने की क्रिया खत्म नहीं होती। आप आकाश में उड़िए या कोई भी यंत्र भेजिए, आपके ऊर्जा खत्म हो जाएंगे, लेकिन जगह खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा भाई यहाँ पर आकर के बस अब आगे रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अवकाश अनंत है, जाते जाइए, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, शक्ति सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अवकाश नहीं खत्म होगा। और अवकाश जो है, ये आकाश, ये भी कार्य है। तो आप समझिए कि जब कार्य का ही अंत नहीं है तो कारण का अंत कहां से होगा? कार्य की अपेक्षा से कारण व्यापक होता है। जैसे घट की अपेक्षा से मिट्टी विस्तृत होगी। मिट्टी कारण है और घट कार्य है। जितने मात्रा में घट स्थान घेरता है, उसकी अपेक्षा से मिट्टी जो होगी वो तो विस्तृत होगी ना, क्योंकि जहाँ से मिट्टी लाए हैं, घट बनाए हैं, तो वो अधिष्ठान जो मिट्टी का है, वो धरती है, वो तो उसकी अपेक्षा, घट की अपेक्षा से ज़्यादा स्थान घेरेगी। ऐसे ही ये जो कार्य द्रव्य आकाश है, इसकी अपेक्षा से इसके जो कारण मूल प्रकृति है, मूल रूपेण माने तो वो कितनी विस्तृत होगी। जब कार्य का ही अंत नहीं है तो कारण का अंत कहाँ से होगा? इसीलिए कारिकाकार ने तो भाव लिया है महर्षि कपिल से ही, क्योंकि महर्षि कपिल के ही सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया और कहा कि सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम। ये कार्य जो है सर्वत्र देखे जाने से, ये कार्य का कहीं अंत ही नहीं है। इसलिए जब सर्वत्र देखा जा रहा है, सब जगह कार्य ही कार्य है, इसका कहीं अंत नहीं है, तो इसके कारणभूता जो प्रकृति है, हम उसको अंत कैसे माने? इसलिए प्रकृति क्या है? विभु है, व्यापी है। तो इस व्यापक योग होने से, और वही प्रकृति शरीर रूप में, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो अथवा स्थूल शरीर हो, उस रूप में प्रकट हो जाती है, उसको बना देती है। वो सब प्रकृति की ही सब संरचना है, प्रकृति ही सब करती है।
वही प्रकृति यहाँ से उठा करके सूक्ष्म शरीर को ले जा करके दूसरे स्थूल शरीर में डाल देती है, फिर वहाँ से उठा करके फिर कहीं और किसी दूसरे देश में वो जा करके गर्भ में डाल देती है। अब हो सकता है आगे इसका बताएंगे, कोई देश कितना बड़ा हो सकता है, कोई यही लोक नहीं दूसरे लोक में भी डाल सकता है। तो कहते हैं ये सब कैसे हो जाता है, तो कह रहे हैं कि प्रकृति की विभुता के कारण हो जाता है। प्रकृति इतनी व्यापक है, उसका प्रसार सब जगह है और सब जगह वही कार्य करती है भगवान की माया शक्ति, और उसी के द्वारा इस सब संरचनाएं होती है। जहाँ भी जाना हो, शरीर का निर्माण करना हो, जहाँ भी जाना हो, भोग प्रदान करना हो, और वहाँ धर्माधर्म के अनुरूप उनको सुख दुख प्रदान करना हो, सुख दुख के विषय देने हो, सब प्रकृति की ही संरचना है। बड़ी गजब की संरचना, विलक्षण, अद्भुत है। बस हम पढ़ करके ही वो करते हैं कि अचंभित हो जाते हैं, कैसा है, किस प्रकार से वो करती है, तो बहुत रहस्य ही है अभी तक। तो करें कि एक ही प्रकृति कैसे कैसे भाई कर लेती है। वही प्रकृति कहते हैं कि एक शरीर को धारण कराई, और वही प्रकृति जो है दूसरे शरीर में जाकर के, अब दूसरा शरीर तो केवल उसी जैसा थोड़ी होगा। पूर्व में मान लीजिए कि मनुष्य था, कुकर में ऐसा कर दिया, अधर्म कर दिया, और उसको जो है पशु योनि मिल गया। और वही प्रकृति यहाँ पर मनुष्य का शरीर बनाई, वही प्रकृति वहाँ पर कुत्ते बिलार आदि की जो है शरीर बना देगी। वही प्रकृति जो है कीड़े मकोड़े के भी शरीर बना देगी, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर को जोड़ देगी। ये सब प्रकृति का खेल है, परमात्मा की प्रेरणा से ही, लेकिन सब करती प्रकृति है। भगवान तो बस संकल्प करते हैं, सब काम प्रकृति करती है भगवान की प्रेरणा से। आत्मा की प्रेरणा से सारे काम प्रकृति अपने आप करेगी, केवल संकेत पा करके। प्रकृति में यह सामर्थ्य है, प्रकृति जड़ है, लेकिन जब परमात्मा का संयोग पाती है तो फिर जड़ नहीं रह जाती, चेतनवत भाषित होने लगती है, और परमात्मा के इशारे से सारे काम कर देती है। फिर परमात्मा को कुछ न करना नहीं होता है, परमात्मा को बस संकल्प करना होता है। एको हम बहुत श्याम, ऐसा करके इतना ही संकल्प होगा, बस सृष्टि में संरचना होने लगती है धड़ाधड़। अब वो कैसे होती है, वो प्रकृति के अपने स्वभाव के कारण होता है। तो इस प्रकार से इसके लिए एक दृष्टांत दिया कि यह जो प्रकृति कार्य कारण के रूप में, यानी कि निमित्त नैमित्तिक के प्रसंग से नाना रूप में कैसे हो जाती है, कि वही प्रकृति जो है यहाँ पर मनुष्य शरीर दिलाई, वही प्रकृति जो है कहीं पशु पक्षी की शरीर दिला रही है, वही प्रकृति जो है कहीं देवता के शरीर भी दिला देगी। इस प्रकार से ये इसका नानात्व कैसे है, तो कह रहे हैं कि नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम, जैसे नट मतलब नाट्यकार जो नाटक करता है, मंचन करता है, वो नट जिस प्रकार से एक ही नट रहता है और अलग अलग प्रसंग से, प्रसंग राजा के है तो वो नट उस समय राजा बनकर आ जाएगा। प्रसंग कुछ देर बाद यदि दास का हो जा रहा है, वो दास भी बन जाता है। प्रसंग किसी साधु का है तो वही नट साधु बन करके आकर उपदेश भी देने लगता है। तो उसमें ये सामर्थ्य है, क्योंकि नट में ये सामर्थ्य है कि वो सब पात्र को मंचन कर सकता है, ये सामर्थ्य है उसमें। इस सामर्थ्य के कारण से वह नाना रूपों में भाषित होने लगता है। ऐसे ही प्रकृति निमित्त नैमित्तिक के भेद से, कार्य कारण के भेद से, और उसके मूल में भी पुरुषार्थ हेतु है, और उसके भी मूल में जो है धर्माधर्म रूपी जो अष्टविध भाव हैं बुद्धि के, वह हेतु है। उस हेतु के कारण कारण और कार्य के रूप में निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग से वह नाना रूप में हो जाती है। एक ही प्रकृति नाना रूप में हो जाती है, नाना शरीर को बना देती है, और उस शरीरों के साथ उन नाना विषयों से जोड़ देती है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का संसरण होता है, और इसकी नाना रूपता होती है। इसमें पुरुषार्थ, भोग और अपवर्ग हेतु है, और उसके भी मूल में देखा जाए तो धर्म अधर्म रूपी जो कर्माशय हैं, जिसको अष्टविध भाव बोलेंगे बुद्धि के, भाव ही अधिवासितम लिंगम जिसको पूर्व कारिका में कहा, वही कारण है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का संसरण यहाँ पर बताया। अब थोड़ा सा जो अष्टविध भाव हैं, उन भावों का थोड़ा सा विवेचन कर रहे हैं कारिका संख्या 43 में, और कह रहे हैं सांसिद्धिका स्वभावाः प्राकृतिका वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टाकरणाश्रयिणः कार्याश्रयिणस्य कललाद्याः। कह रहे हैं कि धर्माद्यः भावाः सांसिद्धिकाः वैकृतिकाश्च करण आश्रयिणः। ये जो अष्टविध भाव जो बताए गए हैं,
आठों भाव जो हैं बुद्धि के, बुद्धि में रहते हैं यानी कि अंतःकरण में रहते हैं वो भाव, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये 8 ही भाव हैं। और इन्हीं 8 भाव से युक्त होकर के ये नाना प्रकार के शरीर ये देखने में आते हैं। इन शरीर के विविधता के पीछे क्या कारण है? शरीर की विविधता, स्वभाव की विविधता, सुख दुख रूपी भोग की विविधता, इन समस्त विविधताओं के पीछे क्या कारण है? यही अष्टविध भाव कारण है। उसी को कर्म भी कहते हैं। इसलिए महर्षि कपिल ने कहा कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्य। कर्म की विचित्रता से, विलक्षणता से, विभिन्नता से ये सृष्टि में, जगत में विविधता है। वो चाहे शरीर के रूप में हो, इंद्रियों के रूप में हो, विषय के रूप में हो, इसके पीछे वही कर्म कारण है। और उसी को यहाँ पर विस्तार से अष्टविध भाव के माध्यम से कह रहे हैं। और उसी अष्टविध भावों को एक दूसरे प्रकार से विभाग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अष्टविध जो भाव हैं इसके भी 2 विभाग हैं, सांसिद्धिकाः वैकृतिकाश्च। सांसिद्धिक हैं और वैकृतिक है। सांसिद्धिक को ही कह दिया, सांसिद्धिकाः प्राकृतिकाः। जो सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक अर्थात प्राकृतिक, प्रकृति से आया है यानी कि स्वभाव से आया है, वह भाव जो स्वभाव से ही आते हैं। कुछ भाव स्वभाव से आते हैं और कुछ भाव यहाँ पर अर्जित करने पड़ते हैं। भाव का अर्थात धर्म धर्म आदि। तो कुछ धर्म धर्म ऐसे होते हैं जो स्वभाव से ही होते हैं, धर्म अधर्म, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये दोनों प्रकार से। यानी कि सत्व प्रधान हो गया तो 4 हो जाएंगे, उसके विपरीत तमस प्रधान जो हो जाए उसके विपरीत हो जाएगा। तो सत्व प्रधान में लेंगे तो ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य। तमस प्रधान लेंगे इनका उल्टा विपरीत में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। तो ये प्रत्येक जो है इनके 2 विभाग हो सकते हैं। यानी कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों के 2 भेद हो सकते हैं। एक सांसिद्धिक यानी कि स्वाभाविक और एक वैकृतिक अर्थात नैमित्तिक। स्वभाव से भी ये आते हैं और किसी निमित्त से, उपासना आदि के द्वारा, कर्म आदि करके भी इसको अर्जित भी हम करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं। जैसे महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल को कहा जाता है कि वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को स्वाभाविक लेकर ही उत्पन्न हुए हैं। यानी कि वो स्वभाव से ही सिद्ध हैं, स्वभाव से ही वो ज्ञानवान हैं, स्वभाव से ही वो धर्मनिष्ठ है। उनको धर्म कमाए नहीं उन्होंने, वो स्वभाव से ही है। एक धर्म का मतलब कि जिस प्रकार का धर्म उन्होंने कमाया है वो धर्म उनके स्वभाव में है, स्वभाव को लेकर ही उत्पन्न होते हैं। और बाकी जो होते हैं हम इस जन्म में अर्जित करके, उसको परिष्कृत करके हम उससे कुछ विशेष लाभ लेते हैं, उसमें परिश्रम लगता है। तो जो स्वाभाविक हैं, सांसिद्धिक हैं, जिसको प्राकृतिक कहा कारिका में, तो जो प्राकृतिक भाव हैं वह देव और महर्षियों का है, जो स्वभाव से लेकर के जन्म सिद्ध जिसे कहते हैं कि वो जन्म से ही लेकर आते हैं। जैसे वामदेव हैं, सुखदेव महर्षि हैं, महर्षि कपिल हैं, ये जो ऋषि हैं ये सब सांसिद्धिक इनके धर्म हैं, सांसिद्धिक ज्ञान हैं, सांसिद्धिक ऐश्वर्य हैं और सांसिद्धिक इनका वैराग्य है। ये किसी निमित्त से नहीं हुआ है। हमें ज्ञान होता है किसी निमित्त से, भाई गुरु ने हमें बताया समझाया, हमें ज्ञान हो गया। हम जगत में दुख को देखे, हमें वैराग्य हो गया, दुखों को देखकर हमें वैराग्य हुआ। पहले वैराग्य नहीं था, पहले हमें लिप्त थे, अब वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो हमें ऐसा होता है, लेकिन इन महर्षियों को ऐसा नहीं होता है, वो स्वभाव से ऐसे होते हैं। तो इसलिए इन चारों भावों को, जो सत्व प्रधान हैं या नीचे वाले को भी कह सकते हैं, दोनों जो भाव हैं, चाहे वो सत्व प्रधान वाले हो या तमस प्रधान वाले हो, दोनों भाव सांसिद्धिक होते हैं। तो देव और महर्षियों में तो ये सांसिद्धिक होते हैं, और कुछ दुष्ट राक्षस ऐसे होते हैं जो दुष्टता लेकर ही आते हैं, उनके स्वभाव में ही अधर्म है, उनको कुछ भी समझा लो, वो बनने वाले नहीं होते हैं। तो वैसे भी लोग होते हैं, दुर्योधन आदि जैसे, इनको कितने समझाया गया, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर ज्ञान की कोई कमी थी। जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर पढ़े थे उसी गुरुकुल में, उसी गुरु से वो भी पढ़ा था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अधर्म को ही लेकर आया था। हमें लगता है कि उसके अंदर सांसिद्धिक अधर्म है, स्वाभाविक अधर्म है,
उसका अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं हो सकता, वो उसी में रहेंगे, उसी में मर जाएंगे। तो ऐसे सांसिद्धिक धर्म वाले भी होते हैं और सांसिद्धिक अधर्म वाले भी होते हैं। और इसी प्रकार नैमित्तिक अर्थात किसी कारण से वह धर्म आदि उत्पन्न भी होते हैं, और धर्म हो अथवा अधर्म हो वो दोनों उत्पन्न होते हैं। तो इसका और विस्तार जो हम आगे करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।